आधा कितने लोग को याद है? आधा कम से कम, बहुत लोग हैं हो, हमको तो तनिको याद नहीं है, देख देख के गा रहे हैं। जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए, आ करके राम जी को बताइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामन जी की बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। कपियों से बोले मैं जा रहा हूँ कहाँ? सीता मैया का पता लगाने। जब तक मैं पता लगा कर आ न जाऊं आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, आप लोग को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहिएगा, लेकिन मेरे आने के पहले जाइएगा मत। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देख कर ना आ जाऊं तब तक आप लोग हिलिएगा मत यहाँ से। काहे? हनुमान जी चाहते हैं यदि हम पता लगाकर अकेले जाएंगे तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और पता लगा के सबको साथ में लेकर जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा, उपलब्धि को बांटिए, काम करते रहिए, भगवाने मार्ग बनाएंगे। लेकिन जे फूफा बने के कोशिश करी फिर भगवान मालिक है निर्मलता से सीताराम सीताराम। बहुत सुंदर, चलो आगे बढ़ा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। कंप्लेन न करिए, कंप्लेन न करिए। क्या करे महाराज? जब सामने जाइए राम जी के, प्रभु धन्यवाद निर्विवाद, बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखेरा वही विधि रही। श्री हनुमान जी महाराज कपियों को प्रणाम करके सुंदर नाम के पर्वत पर छलांग लगा के चढ़ गए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक है ना? हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 100 योजन उड़ना है। हनुमान जी को उड़ के जाना है। अपन दोनों इंजन चालू किए हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम। स्वामी जी कहते एक बार नहीं बार बार, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी चले। थोड़ी दूर बाद समुद्र में से एक पर्वत निकले जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक ने कहा हनुमान जी मैं आपके पिता श्री पवन देव का मित्र हूं मैनाक, आप हमारे रिश्ते में भतीजे लगेंगे। आइए आइए थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं।
हनुमान जी बोले रुकिए चाचा जी, हम आपको प्रणाम करें पहले। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोले जब तक भगवान का काम नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। थोड़ा आप लोग आगे घुसुकाइए। हम सत्य बतावें, अभी सुबह चर्चा कर रहा था, मैं कह रहा था कि खूब आनंद हुआ, बड़े श्रोता कथा में आए, लेकिन आज विश्राम सत्र में सुबह कथा हो गई है तो आधा पंडाल भी लोग आ जाए तो बहुत है। फिर आप लोग भरे गए यहाँ पे। आगे आइए, आगे आइए। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले, थोड़ा दूर आगे बढ़े, सामने सुरसा आके राक्षसी सर्पों की मां खड़ी हो गई। क्या नाम था उसका? आप लोग थोड़ा घुसुक आइए आगे। हाँ, क्या नाम था? सुरसा। सुरसा। सुरसार करो लो। भोजपुरी में कहते हैं अरे थोड़ा सुरसार करो लो, मैंने ताल वाल मिले हो, थोड़ा लगे कुछ शुरू हो गया है। हाँ, पहुंची सुरसा, आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, राम जी के पास मां की सूचना पहुंचा दूं, उसके बाद तुम्हारे मुख में अपने आप चला जाऊंगा। तब तव बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सही बोल रहा हूं माई, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी तुरंत 2 जोजन के हो गए, बोले अब खाओ। तो सुरसा 4 जोजन, तो हनुमान जी 8 जोजन। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते थयऊ, 16 जो जन मुख ते थयऊ। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु धून कपि रूप दिखावा, आसु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आन केला, सत जो जन ते ही आन केला। अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते उसने 100 जोजन का मुख खोल दिया। शरीर 100 जोजन का नहीं हुआ, सत जो जनत ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख, ये जो मुख खोली थी इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे अरे राम 100 जोजन का मुख खोल के खड़ी हो गई, यदि मैं इसका डबल करूं 200 जोजन तो मेरी हाइट लगभग 2500 किलोमीटर हो जाएगी। इतना लंबा यदि मैं हो गया तो हमारा दाहिना हाथ राम जी के पास, बायां हाथ सीता जी के पास। फिर राम जी सोचेंगे हम भेजे थे सामने ही, हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी बोले क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से शुरू करते करते 100 जोजन का मुख खोल दी। अब बड़ा होने से काम नहीं होगा, हनुमान जी ने चकमा दे दिया। चकमा देते कभी देखे हैं? कौवा उड़, तोता उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, मैना उड़, और उसी बीच में गधा उड़। और जो गधा उड़ाता है तो फिर गधा धुलाता भी है। हनुमान जी चकमा दे दिए हो। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप
पवन सुत लीला। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप धारण किए और उसके मुख में प्रवेश करके भीतर चले गए। किसके भीतर चले गए? जोर से कहिए। सुरसा के भीतर चले गए। आधे घंटे बाद बाहर निकले। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा मुंह बंद क्यों नहीं कर ली, खोल के क्यों बैठी थी कि हनुमान जी निकल जाए? देखिए बंद कर रही थी। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोली है। इतना दूर जाने में हवाई जहाज को भी 2 घंटा लगता है। बेचारी बंद कर रही थी, बड़ी स्पीड से बंद कर रही थी। अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। हनुमान जी बाहर निकल के बोले, मैं तुम्हारे पेट से जाकर के बाहर आया हूं। सुरसा बोली, हमको तो पता नहीं चला तुम मेरे पेट में गए थे। हनुमान जी बोले, तहार एक किडनी गायब है पूरा। गायब है कि नहीं गायब है? लीवर फैटी लीवर हो गया, तेल मसाला बंद करो, कहियो भड़क जेबू। अब भी हमको खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कहे कि मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ आकार दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चला, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान जी चले आगे समुद्र में। लंका के ठीक पहले के राक्षसीय सिंहिका और हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी खींचने नीचे। जैसे नीचे खींच के लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर, जय श्री राम, उतने में मरी गई। ताहि मारे मारुत सुरबीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के त्रिकुट पर्वत पर चढ़े हनुमान जी। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। बोले, दिन में नहीं रात में जाऊंगा। रात में छोटा सा रूप बना के हनुमान जी लंका के मेन गेट से एंट्री लिए हैं। मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलो सुमिर नरहरे, लंक ही चलो सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, तो कह चल सिमोहिनी धरे, तो कह चल सिमोहिनी धरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंका के मेन गेट से छोटा सा रूप बना के हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ किए। लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है पहरे में। उसका नाम मालूम है क्या है? लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। उसने देख लिया हनुमान जी को। बोली, मेरे रहते लंका के मेन गेट से चोर की भांति कोई प्रवेश कर रहा है लंका में चोरी करने। चिल्लाई हनुमान जी पर, बोली, ऐसा तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले वंस मोर। क्या बोली? एक बार फिर से बोलो। बोली, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई। हनुमान जी अपन जो मुष्टिका है ना, ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए हैं। हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ, आम। बोली, आम? व्हाट इज आम? मैं पहली बार नाम सुन रही हूं, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, तुम आम नहीं जानती? अरे जो राम और राम को नहीं जाने उससे बड़ा अभागा कौन होगा। बोले, है बानर, राम का नाम मत लेना लंका में। राम कहना यहां राष्ट्रद्रोह माना जाता है। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाए के मन करता ना।
तुम्हारे लिए स्पेशल मालदाहवा लेके आया हूं पीछे। एक ठे तो बांट दिया हूं रास्ते में, वो खा के मातल भी आ। खाना है? बोले हाँ। नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी हन दिए। हाँ? मुठिका एक महाकपि, जैसे नीचे झुकी हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका जय श्री राम, जैसे मुष्टिका उसके कपार पर पड़ा, खून की उल्टी करके ढुमलिया मार के उतनी दूर चली गई। ढिमुलिया जानते हैं? ढिमुलिया कौन कौन मारा है बचपन में? ढिमुलिया, गुलाटी गुलाटी। एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, खून की उल्टी भरभरा के फेंकी और उतनी दूर चली गई। राउंड मारते मारते हनुमान जी दौड़ कर गए, जाकर उठाकर पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ। और दूसरा दूं है, अल्फांसो भी है मेरे पास, एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। जैसे हनुमान जी पूछे, हाथ जोड़ ली, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसादी दिया तब पता चला तुमको? बोली नहीं नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, चलत बिरंची मह कहा मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपिके मारे, तब जाने सो निश्चर संहारे। जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, ब्रह्मा जी बोले थे, समझ लेना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है, आपको कौन रोकेगा? हनुमान जी मैं लंका के मेन गेट पे रहती हूँ, इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ। हनुमान जी बोले अच्छा हो पासपोर्ट वीजा दिखाएं? बोले नहीं नहीं, आपको बिना वीजा की एंट्री है यहाँ पर। तुरंत उसने परमिट बनाया। प्रविशि नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधार फुकरई मिताए, गोपद सिंधु अनल सितुलाय, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवाई। चले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तया गणित जोधा, देखे जहाँ तया गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपिते ही, सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीख बैठे ही, मंदिर महु न दीख बैठे ही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में जाकर देखे, रावण मदिरा पी के सोया, सीता जी नहीं दिखाई पड़ी। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हल्के उजाले में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपीरा। दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। ये देखते हनुमान जी समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन का विषय ये है कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। सबसे बढ़िया सब्जी का नाम बताइए। आलू, आलू से अच्छा कोई सब्जी नहीं। व्रत में कुछ ना हो तो आलू बना लो, जौन सब्जी कम पड़े उसमें आलू मिला दो। धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको आलू मिलेगा।
उसी प्रकार धरती के किसी भी कोने में चले जाइएगा, कोई ना कोई भगवान का भक्त आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी सोचने लगे तो भगत जी का घर है, लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक विभीषण जी जगे। अब विभीषण जी जग कर क्या बोले, राम राम, क्या बोले, हाँ, चाय चाय नहीं बोले, क्या बोले, राम राम तेहि सुमिरन की। जैसे हनुमान जी राम राम सुने नाचने लगी तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, अपने भगवान के भगत जी हैं, राम राम बोल रहे, इनसे अवश्य पहचान करूंगा, साधु ते होई न कारज हानि। यदि विभीषण जी राम राम न बोले होते तो हनुमान जी मिले होते, कहिए। उसी प्रकार आप भी भगवान के किसी भगत से मिलना चाहते हैं जो राम जी का आपको दर्शन करा दे, तो आप भी दिन भर भगवान का नाम लेते रहिए। निपुण विवेका। कल आपने श्रवण किया, भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में जो राम जी के चरण में रति मांग रहे थे, वो रति त्रिजटा प्राप्त करके बैठी हुई है। कितनी बड़ी भक्त है, आप सब कल्पना करिए। और रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को सीता जी के पहरे में लगाया है कि जानता है त्रिजटा राम की भक्त है, जिससे सीता जी को अपनी बात कहने में कोई कष्ट नहीं होगा इनसे। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाओ सीते को, 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी तो चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी जो राक्षसियां थी उनसे बोली, देखो जो रावण बोला है उस पर ध्यान मत देना, जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने आज एक सपना देखा है। और क्या देखा, एक बानर लंका में आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है। सपने बानर लंका जारी। इतना ही नहीं किया, जितनी निशाचरी सेना है सबको मार दिया है। रावण के 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। मैंने सपने में देखा पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार गूंज रही है। और मैं कहूं ये सपना आज ही रात में सही होने वाला है। हो ही सत्य गए दिन दिनचारी, यानी 4 दिन में नहीं, दिनचारी, दिन में जो चरते हैं चलते हैं। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज रात में सपना सही हो जाएगा। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी बोले, हमको तो जामवंत जी ने कहा कि केवल राम जी सीता जी को देख करके चले आना है। आई कह रही है कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे कि लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु करके आऊंगा मैं। रात्रि में सीता मैया व्याकुल होकर अग्नि मांगती हैं शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी राम जी की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। हाथ में लेके हनुमान जी नहीं गए थे, किस में ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज। हनुमान जी नीचे गिराए। सीता मैया को लगा कि अग्नि आ गया। मां ने उठाया तुरंत, लगी देखने, अरे चकित चितव मुद्री पहचान, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां तो पहले प्रसन्न हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मां उदास हो गई। ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मेरे प्रभु को कोई जीत नहीं सकता, जीत को सकै अजय रघुराई। और माया द्वारा ऐसी मुद्रिका दूसरी बनाई नहीं जा सकती। माया ते असी रची नहीं जाई। ये प्रभु की मुद्रिका है, तो यह मुद्रिका यहां पर आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी, कहां बैठे थे हनुमान जी? कहिए कहिए, हनुमान जी कहां है? ऊपर। मां कहां है? पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे।
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप संदेता। देख परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप और संदेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से पूरी राम कथा, अपने आने तक की राम कथा सुनाए। मैया सुनी, मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लागे सुने श्रवण मन लाए, और हनुमान जी आदि से सब कथा सुनाई। परंतु जैसे कथा बंद भई, हनुमान जी जैसे कथा बंद किए, मां व्याकुल हो गई। अब जैसे पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से आप लोग नित्य यहाँ पर आकर 3 घंटे 4 घंटे कथा श्रवण किए हैं, अब आज के बाद कल बहुत खलेगी आप लोगों को, है? आज कथा बंद हो जाएगी, पूरी हो जाएगी यहाँ, तो कल बहुत खलेगा। मां व्याकुल हो गई। मां कहने लगी, भाई जिसने भी मेरे कान को ये अमृत पिलाया है, वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? यहां हनुमान जी को मैया ने भाई कह दिया। हनुमान जी बोले, अरे हम माई के लड़का हैं, अब माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी सामने गए ना मैया के, तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, छोटे से एकदम। अब मां ने जैसे देखा, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर ही बैठे। हनुमान जी रोने लगे हो, कह मां, जब मां ही बालक से मुख मोड़ लेगी तो कहिए बालक को संसार में कहां ठौर मिलेगा। मैं कोई गैर नहीं हूं मां, मैं आपका अपना हूं। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां कैसे बोल रहे हो? मुख घुमाए घुमाए। हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं, मां तो जान के। जैसे मां मुख घुमा के बैठी थी, जैसे हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तू जान की। राम दूत मां सुनी, मां ने तुरंत अपना मुख घुमाया। हनुमान जी बोले, सही बोल रहा हूं मां, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं।
ये मुद्रिका मैं ही लेकर के आया हूं, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी। प्रभु ने आपको देने के लिए मुझसे कहा था। मां पूछी लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ, सीता मैया ने हनुमान जी को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। आप कल्पना करिए, हनुमान जी जब माई की गोद में बैठे होंगे, कितना आनंद मिला होगा उनको। सीता मैया ने पूछा, हनुमान क्या आपके प्रभु को कभी मेरी याद आती है? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सुबह से यहीं बैठा हूं ऊपर, और मैं सुबह से दिन भर मैंने आपको देखा है, आप प्रभु को बहुत याद करती हैं, ये मैंने देखा है मां। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती है ना, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां, दोगुना अधिक याद करते हैं। और आप घबराइए मत मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की केवल बात है, कपियों की सेना तैयार हो चुकी है। राम जी कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको यहां से लेकर के जाने वाले हैं, आप चिंता ना करिए, कुछ दिन और धीरज रखिए। मां बोली, कुछ दिन और रुकना पड़ेगा? हनुमान जी बोले, मां मैं क्या बताऊं, ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं मैं आपको। हनुमान जी बोले, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी तुरंत आपको लेकर के जा सकता हूं, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है हमसे, इसलिए मैं आपको ले नहीं जा पाऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? जब हनुमान जी ये बात बोले ना, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, माई के गोदी में बैठे थे। माई से जब हनुमान जी बोले उठा के लेके चला जाऊंगा, माई उनका साइज देखी, मन में बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। सीता मैया ने कहा था ठीक है शांत शांत, उठाना बाद में। ये बताओ हनुमान, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा तगड़ा चौड़ा मोटा विशाल है? हनुमान जी बोले, मां ये तो केवल एंट्री के लिए बनाया हूं, ये असली नहीं है, असली कहिए तो दिखाऊं एक बार। मां ने कहा दिखाओ तुरंत। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का दिखा दूं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली, इतना बड़ा? अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी पांव पकड़ लिए, कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में सब है, लेकिन न बल है न बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं मां, अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम लोग अपने प्रभु श्री राम जी के बल के भरोसे करते हैं, उनके प्रताप से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। जैसे सीता मैया से हनुमान जी ने बात कही कि मां बल नहीं है, मां बोली अभी बच्चे को मां बलवान बनाती है, और मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर
अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को, करहु बहुत रघुनायक को। माँ ने आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। इतना हनुमान जी से माँ ने कहा, हनुमान जी सुनते रहे। और ये सब कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा, हनुमान आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। ऐसा आशीर्वाद सुनते हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। थोड़ा आनंद मनाने के बाद हनुमान जी बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ इतने अच्छे अच्छे फल लगे, खा लूं? मां बोली, फल तो अच्छे लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय नहीं है मां, तिनकर भय माता मोहि नाही। अभी अभी आपने बलवान होने का मुझे आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दो। सीता मैया तो बल देख चुकी थी, बोली ठीक है जाओ, हृदय में बैठे भगवान को पहले भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के खाएं। रखवाले हनुमान जी को देखे, हनुमान जी पेड़ तोड़ तोड़ के चला के मारने लगे। बहुत सारे जब रखवाले आ गए तो हनुमान जी 15 को इधर तो बोचे, 15 को इधर, एक ही हाथ में 15 रखवालों को पकड़ लिया, राक्षसों को। अब 15 को पकड़कर नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी लगे रगड़ने, सीताराम 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 सीताराम। क्या होता था वो रगड़ने से? हाँ, टीटाराम। 3 बार रगड़ाई, सीताराम चले गए, तुम आओ। रखवाले आते गए, हनुमान जी राम सीताराम करते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर, और हनुमान जी अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक रखवाले बोले, हम लास्ट बच गए हैं। हनुमान जी बोले, इसका क्या मतलब? सब मर गए, सब मर गए, आप हम ही बच गए हैं, हमको भी मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे? रखवाले बोले, एक बार तो रगड़ ही दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है हम लोग जानते हैं, हम लोग रावण से फीलिंग के साथ बता सकते हैं। बोले जाओ बताओ। पहुंचे रखवाले, पहुंचे रावण की सभा में। रावण बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? चुप, एकदम चुप, पहले जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए। नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आया है। रावण बोला, तो क्या करूं? बोला, आगे का सुन लो पहले। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, उजाड़ दिया, जितना मेंटेनेंस में खर्चा किया था बजट में बराबर कर दिया पूरा। रावण बोला, कैसे कर दिया? खाए सी फल और बिटपा उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला, तुम किस बात की सैलरी लेते हो? बोला, हम ये तो कहो लास्ट बोल दिए तो पहुंच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण बोला, अच्छा। भट्टों को बुलाया रावण, बोला तुम लोग जाओ। गए भट्ट, हनुमान जी भटाभट निपटाए सबको। उसमें से 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास। रावण बोला, क्या हुआ? बोला, सब मर गए।